गढ़गोठा में सुनो लो बीदास जी हे एक रहवे भोजरी लुगाई जी गोट नगर लो बीदास साडू के बालक जन्म्यो नखतरी हे जन्म्यो नखतरी ब्राह्मण ने बात बताई ब्राह्मण बात बताई करे राण बर्बाद वो बालक बर्बाद वो बालक जाबो गोठा गढ़गोठा में लोबीदास रेवे सबई भोजरी लुगाई हे साडू के बालक जन्मे नखतरी ब्राह्मण ने बात बताई करे राण बर्बाद वो बालक जावो गोठा माई या तो बड़ा टाबर है जिंदो अठे ले आओ लोबीदास या बैठे ही समाप्त कराओ तो मन मांगा इनाम और 12 गाम जागीर ये घोषणा है गढ़ राण के सरदार की लोबीदास जी ने की हुकुम खमा घणी हे मोतियावाला समझ लो वो टावर मर चुकी है भले इतनी बड़ी बात मत कहो लोबीदास लगता अभी साडू के बारे में तुम जानते हो बोले घड़े घड़ी अच्छी तरह से जानू हूं तो बोले वह भूत भविष्य की जानने वाली है 6 महीना पहले की बात बतावे लोबीदास वहां से दासियां हार मान के आ गई है लोबीदास जी ने कहा बोले आपके सामने दासिया को नहीं हजूर लोबीदास से बात करो हो और लोबीदास में यो काम है साडू को बहकाना ये कोई बड़ी बात नहीं बड़ों बड़ों को मैंने वशीकरण मंत्र से अपने बस में करके कई का धन हर लिया है और वो संत महात्मा हरि भक्तों की ब्राह्मणों की अच्छे भले लोगों की सेवा करती हैं तो मैं बटे ब्राह्मण और रूप बना जाऊं वो मेरे बहकावे में आ जाएगी बालक को जिंदा ले आऊं या बटे समाप्त करके आऊंगा हुकुम चलता हूं जाओ लोबीदास 12 गाम जागीर मन मांगा इनाम जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा जय हो जो आज्ञा होगा लोबीदास के साथ में 750 चेला था एक नंबर को लापर दो साहब और ऐसा है नहीं जो सुबह से शाम तक एक भी सही नहीं किया ऐसा गेले मारा सही कंदरी हो जावे नांगा हाँ जी थोड़ा कम बोल जो तुम कथा नहीं कर पाऊंगा तो लोबीदास जी 3 चेला बुद्धिमान साथ में लिया और चौथा लोबीदास जी ब्राह्मण का रूप बनाया और यहाँ से भगवान नारायण रो वध करवाने खातिर गढ़राण से गढ़गोठा के लिए प्रस्थान करे है एक लंगी धोतिया कर ले है छोटिया में गठान लगावे है आर कान मेर कंठ मेर भुजाओं पे तिलक छापा करे और खाक में पुस्तका दबावे अका उनगणे ज्योतिष थोड़ी था सही पट्टी पाड़ा इधर लिया खाक में भगवान श्याम सुंदर का वध करवाने खातिर लोबीदास यहाँ से प्रस्थान करे ये धर ब्राह्मण रो रूप लोबीदास चला भोज की गोठ में जिया बसवाई भोजरी गोठ में मरदा चालिया साडू के माता खड़ी थी दरवाजा पे भलो पियो सतता दादाजी
श्याम सुंदर ने मारण खातिर आज वो पालना में सूतिया देव जी ये मुस्कारिया दीनानाथ गोठ में चार भुजारो भगवान नारायण मथुरा वालो श्याम देव मारो हरिओ उदल जी फेरेरा भोजनो हे बेर भोजी श्रीदेव नारायण भगवान जय हो। इस प्रकार से लोभीदास ब्राह्मण नो रूप बना भगवान श्याम सुंदर रो वध करवारे खातिर भोज महाराज की गोट ने प्रस्थान करे है। जय हो। मातेश्वरी इधर स्नान भजन पूजन करके और महल दरवाजे खड़ी और सामने देखा तो चार ब्राह्मण आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई इनके वेश ड्रेस को देखकर, बोले विप्र घना योग लगे है अने भोजन करवाऊंगी और अनरो झूठन गिरे जो मारो महल पवित्र हो जावे और कृष्ण बाड़ा देवे घणो घणो आशीर्वाद देवे। ऐसे मातेश्वरी के मन में बड़ा सुंदर भाव जाते बराबर लोभीदास से हाथ जोड़ कहने लगी, आओ पधारो महाराज। अन धन लक्ष्मी घनेरी बढ़िया अपने भगवान भोलेनाथ का भंडार भंडार ये इच्छा भोजन मांगो था कि सेवा में छू तैयार। आदेश करो। देवता भला पधारिया, घणो घणो स्वागत है। आज सूरज भगवान भलो उदय होयो जो आप जैसा योग्य ब्राह्मण रा दर्शन होवे है। भोजन में क्या बनाओगे? लड्डू बाटी चलेगा, हलवा पूरी बनाओगे, दाल रोटी बनाओगे? निसंकोच कह दो, अटे कोई बात नहीं, कमी कोनी, भगवान शिवरा भंडार भरे है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आदेश करो। अब 12 गांव जागीर मन मांगा इनाम देखना वाला लोभीदास वो साधु माता के घरे बाटिया सेके कहीं साहब है, कौन हाथ जलावे? बहुत बड़ा सपना देख रहा वो। और मातेश्वरी ने बहुत भाव से लोभीदास से निमंत्रण दिया। तो लोभीदास इस बात को तो अनसुना कर दिया, यानी कि यह बात उन्हें सुनाई नहीं हो। और लोभीदास के जवाब देवे कई मातेश्वरी सुने सुन सवाई भोजरी कामणी आए भगती में भरपूर बालक जन्म्यो एक सुंदर थारे हे तन पे जल के नूर, तन पे जल के जा जन आया मेवण रो आया टाबर रो माने बताबो जरूर, माने बताबो जरूर। सच्चे दरबार की जय। सुन सवई भोजरी कामनी तू
भक्ति में भरपूर हे बालक जन्मी एक सुंदर थारे तन पे झलके नूर नाम जासवा आया बड़ा टाबर रो माने बतावो जरूर बालक लाके दिखाओ। मातेश्वरी ने कहा देवता ये के बात के वो हो? बोले हाँ मैं साची के बा। बोले या साची को नहीं महाराज झूठ बोलो हो। आपने ये सुना होगा कि मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बोले सुना है, फिर पति को नहीं तो पुत्र कठा से होवे। इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण होकर के और मुझे कलंक लगाने आए हो। तो देवनारायण भगवान के लिए मातेश्वरी थोड़ा सा झूठ बोल रही है। समझ गई कि भोजन की बात को अनसुना कर दिया और आते बराबर बालक की चर्चा करे तो हो सके ये भी राणा जी का भेजा हुआ कोई ब्राह्मण का रूप में हमारा लाल के साथ धोखा दगा करने के लिए वध करवाने खातिर मेरे साथ छल करने की आए हो। तो इनसे सत्य कहना उचित नहीं होगा। तो थोड़ा सा भगवान के लिए मातेश्वरी झूठ बोल रही है। झूठ भी एक पाप के समान है साहब। सत्य शब्द तप होम प्रमाणा और झूठ वचन सो पाप समान। तो झूठ भी एक पाप है। पर मातेश्वरी क्यों बोल रही झूठ? देवनारायण भगवान का प्राण बचाने के लिए। इसे कभी अपने भी जरूरत लगे झूठ बोलने की तो झूठ ऐसी जगह बोलना, वो झूठ आपकी परमात्मा माफ कर देगा। कहाँ बोलना है कि आपके झूठ बोलने से कि किसी गौ माता का प्राण बच रहा हो, आपके झूठ बोलने से किसी विप्र का ब्राह्मण का हित हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से किसी बहन का संबंध तय हो रहा हो। सारी बात आप भी आके टिक की भी फलान सिंह जी कह दे तो आपको अपनो संबंध तय। लड़की में थोड़ी बहुत त्रुटि हो, गलती हो, कह दो बोले मैंने देखा है साहब बहुत अच्छी सुशील लड़की है, खानदान है और आप संबंध कर सकते हो। उसका संबंध हो जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगा, घर बस जाएगा, भगवान माफ कर देगा। पर किसी की मोटरसाइकिल निकलाड़ के मंदिर पे मत चढ़ जाए हो। हाँ नहीं तो ये समानी होगी। वहां न्याय होता है, उनके न्यायालय में गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे दाता के दरबार में वकालत नहीं होती और हो जाती है सजा तो फिर वहां जमानत नहीं होती। हाँ वहां का काम गवाही पे नहीं है, वहां रिश्वत भी नहीं चले है। वहां तो जो सत्य है सत्य को सत्य ही कहना पड़ेगा। अपराध किया तो उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो माता देवनारायण के लिए थोड़ा सा झूठ बोल रही है। मैं छू जन्म की बाज देवता, मारे नी हुई संतान। देवनारायण भगवान की जय हो। मातेश्वरी ने कहा मैं तो जन्म से निसंतान हूँ, फिर मेरे पति देव तो वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। अटे टाबर कठा से हो गए। बोले वो सत्य है, पर तुम्हारी गोद में एक टाबर जन्मियो है साड़ू, झूठ बोलो हो। हम तुम्हारी तारीफ सुन करके आए हैं। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बारे में कहा वो सती है, साध्वी है, संत महात्मा हरि भक्त की सेवा करती हैं और विद्वान जने बड़ो आदर देवे है। और ते झूठ बोलो हो।
बोले झूठ कोनी में साची कहूं देवता, बोले ये सत्य नहीं है। तो लोबीदास को सारी बात राणा जी से मालूम हो गई थी। राणा जी ने सब कुछ बता दिया था। लोबीदास कहने लगा, सुन गढ़ गोठरी गुजरी क्यों तू बात बिगारे ए माला सेरी डोंगरी में साडू एक ठावर जन्म गयो थारे अरे छुपा राख्यो मेल के माई क्यों नहीं निकाले बारे बारे। अंदर ठावर है और झूठ बोलो हो। अब इतनी बात के सुनता तो माता थोड़ी सहम गई मन में। बोली ये तो कोई बड़े विद्वान है, भूत भविष्य की जानने वाले, इनसे यदि ज्यादा झूठ बोला नाराज हो गए तो शराब दे जावे और ब्राह्मणारो दिल दुखानो घणो पाप होवे है। तो मातेश्वरी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। थे तो पंडित हे बड़ा दिखो छो जाओ हे जी बात जान गया सारी जी। थे तो पंडित बड़ा दिखो छो जान गया सारी जी। क्षमा चाहूं था से गुरु जी आपसे अंदाता होगी चूक हमारी, होगी चूक हमारी। करो प्रसादी कर लो प्रसादी भली करी तैयारी, भली करी तैयारी। सच्चे दरबार की जय हो। थे तो पंडित बड़ा दिखो छो बात जान गया सारी माफी जाऊं था से देवता होगी चूक हमारी। आज अठे ही करो प्रसादी थाने भली करी तैयारी। भला पधारिया नाराज मत होवो। मारे नेड़ा बेरी बसे है जिबड़े टावर रो भेद को नहीं देनो चाहूं। भील वाडरा भीलगढ़ पिलोदारा कुमार ये मारा लाल रो जान लेनो सारिया है गढ़ राण रा पडियार। इसलिए किसी को भेद नहीं देती हूँ महाराज। लोबीदास जी ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं और हम तो आपकी तारीफ सुन करके आए हैं। बोले घणी करी आपने, घणो घणो स्वागत है, बालक दिखा दूंगी पर पधारिया छो तो भोजन बना लो महाराज। लोबीदास जी ने सोचा बार बार भोजन के बारे में एक ही रट लगाए बैठी है, भोजन करवाने की विशेष इच्छा है। चलो ठीक है, इस बहाने से अपने को वन टाबर रो बद करवारो घणो अच्छो मौको मिले। तो लोबीदास जी ने कहा देखो साड़ू जी हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं जो हर किसी के घर भोजन कर लेते हैं। मैं तो आप जैसो कोई घणो ही भाव दर्शावे और आग्रह करे तो फिर कहीं स्वच्छता चतुराई हमारे समझ में आवे तो कभी कभी आप जैसों के घर भोजन कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैं भोजन बनावा पर एक काम आप स्वयं ने करनो होवे। बोले मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, हुक्म करो अन्नदाता। तो बोले सुनो भोजन ही करवाओगी? बोले पधारे हो योग से तो बना लो महाराज। बोले ठीक है तो सुनो। प्रेम घणो है तुम्हारो साडू जी हे यह बात तुम्हारी मानी जी। प्रेम घणो है तुम्हारो गुजरी अभी बनावा लड्डू बाटी हे भर लियावो पानी, हे भर लियावो पानी।
सती मात की जय हो। प्रेम घणो तुम्हारो साडू जी, बात तुम्हारी मानी अभी बना ला लड्डू बाटी थे भर लिया वो पानी और पानी तांबसर बावड़ी से लाना होगा। तुम्हें भोजन बनावा, नहीं तुम्हें भोजन कौन नहीं करांगा। मातेश्वरी ने कहा तांबसर तो यहाँ से दूर पड़ जाएगी देवता, आपके लिए कहीं कुआ तालाब से या बावड़ी से स्वच्छ जल भर के मंगवा दूं या मैं स्वयं भर ले आऊं और आप प्रेम से भोजन पाओ। लोभीदास जी ने कहा तो तुम तो बालक लाके दिखा दो, हमारे पास टाइम ही को नहीं। भोजन के बारे में आग्रह कर रही हो और सेवा से भी मुख मोड़ो हो, बालक दिखा दो, मैं भोजन को नहीं बनावा। माता ने सोचा निमंत्रण दे चुकी हूं और अब यदि मना कर दूंगी कि यह सेवा मेरे से नहीं बने, ब्राह्मण है भूखे जाएंगे और गृहस्थियों के घर से कभी कोई हताश निराश होके नहीं गया है, मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मातेश्वरी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान श्याम सुंदर रक्षा करेंगे। निमंत्रण दे दिया तो अब भोजन करवाऊंगी। साड़ू माता ने कहा देवता नाराज मत हो, तांबसर का ही जल चाहिए। बोले हाँ मैं तांबसर से ही लाऊंगी, भोजन बनाओ। उनको भोजन बनाने का सामान दिया और देव नारायण भगवान को प्यार दुलार किया। मातेश्वरी ने मुख चुम हृदय से लगा, दूध पिला के पालने में पौड़ा दिए। और देव नारायण भगवान भी उस दिन इतने जल्दी सो गया साहब, लेटा थी बराबर नींद लगी नाना। हाँ असो सियाणो है नानो, क्योंकि नाना यहाँ लीला दिखानी नहीं भी दुष्ट खड़िया दरवाजा पे। हाँ मातेश्वरी तो सीधी सादी थी, पर वो छलिया है, उसका नाम ही छलिया है। लोभीदास तू उससे छल करने आया। हाँ तो देखना अब क्या है वो, कितना है वो, कौन है वो। जय हो। तो मातेश्वरी ने देवनारायण भगवान को सुला दिए। तांबा पीतल का बेवड़ा लिया, बोले ब्राह्मण देवता है, पवित्र पात्र में जल लेके आऊंगी। तांबा पीतल का बेवड़ा लिया, कंधे पे रेशम हंदी डोर और मातेश्वरी इन बनावटी ब्राह्मणों के सामने से निकली, गेट से बाहर आई। ये थोड़े साइड में भोजन व्यवस्था में लगे हुए थे और लोभीदास ने जैसे ही माता के हाथ में वो घड़ा बेवड़ा देखा, लोभीदास ने फिर आवाज दिया साड़ू रुक जाओ। के बात है महाराज? बोले इन पात्रा रो जल मैं स्वीकार को नहीं करा। क्यों? बोली तांबा पीतल के पात्र है और यो पात्र तो घणो शुद्ध होवे महाराज है। तांबा का पात्र तो भगवान की पूजा में काम आवे है, फिर आपके लिए मैं अच्छा धो के मांज के स्वच्छ जल लेके आऊंगी। बोले नहीं, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, हर नारी पुरुष के मुख पे तुम्हारी चर्चा है। ये लो कच्चा घड़ा, कच्चा सूत, और उन घड़ा में 7 छेद कर दिया नट्ठारा ने लोभीदास। ना तो घड़ो गड़े, ना छेद में से पानी ढले, ना सूत टूटे। अगर जल का कलश तांबासर से यहां तक ले आई तो साड़ू जी हम तुम्हें दुनिया में रोशन कर देंगे और हम भी मानेंगे कि तुम वास्तविक सती हो। वो वास्तविक सती है लोभीदास, और तू क्या रोशन करेगा उसे है? वो तो इस लोक से परलोक तक रोशन हो चुकी है और उनको जांच के स्वयं परमात्मा हार गया है लोभीदास। वो श्याम सुंदर उसे छलने आए थे, वो हार गए, तू क्या परखेगा? पर दूसरे की परीक्षा लेने वाले अपने अंदर झांक, अपने बारे में सोच, तू कितना सही है। पर अपने अवगुण को कोई नहीं देखते हैं साहब। यह जमाना की नई नहीं पुरातन रीत है या हाँ ये आगे से चली आ रही है। अणी वास्ते जगत के भगत के बहुत कम बने हैं साहब। भक्त भागता है भगवान की ओर और जगत खींचता है अपनी ओर। पर जिसको पक्का रंग चढ़ जाता वो इस डुप्लीकेट रंग में नहीं उलझने वाले हैं। तो जहां से भी अच्छाई मिले, गुण मिले, ग्रहण करो, अवगुण मत देखो। स्वयं दूध के धोए नहीं हो, कहीं कहीं कमी आप में भी होगा। गुण को ग्रहण करो, पर नहीं ये आदत है जमाने की।
प्रहलाद के साथ क्या किया संसार ने, मीराबाई के साथ क्या हुआ, नरसी के साथ क्या हुआ, ध्रुव के साथ क्या हुआ है। सवई मनु महाराज की ये पहली संतान थी, उत्तानपाद राजा, 2 पत्नियां थी। महाराज दिग्विजय से लौट कर आए और महाराज की आरती भुजा का पूजन करने का अधिकार बड़ी रानी को था, पर राजा ने गुण की परख नहीं करके सुंदरता को महत्व दिया, ये अधिकार छोटी रानी को दे दिया था। आरती हुई, पधारे भवन में, ध्रुव महाराज आ गए। बहुत दिन में पिता का पधारपन हुआ था, गोद में बैठ गए। छोटी मां ने झटका हाथ और उतार दिया, हटो यहां से, ये गोद मेरे राजकुमार की है। रोते हुए मां के पास आए, मां, छोटी मां ने मेरा अपमान किया और पिताजी की गोद से उतार दिया। और मां भी मां थी ध्रुव की, बस पहले गुरु माता पिता ही तो होते हैं। मां ने कहा बेटा पिता की गोद से उतार दिए? बोले हाँ। छोटी मां ने बोले परम पिता की गोद में बैठो मेरे लाल, जहां से कोई उतार ही नहीं सकता। 5 वर्ष का राजकुमार कोमल अंग, लग गई मां की बात, शब्द की चोट लगी। रात्रि में निकल गया राजभवन से, मां को सोते छोड़ा, चल दिया जंगल में। भाई मन में गलानी तज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोसे मिली वो आए। भाई मन में गलानी तज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोसे मिली वो आए। सुनी टेर ना करी देर, सुनी टेर ना करी देर, मिले तुरंत चीर बढ़ायो 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 नचायो नी भक्तों ने जब गज ने पुकारियो मैंने गरुड़ बिसारियो, जब गज ने पुकारियो मैंने गरुड़ बिसारियो, गज ने पुकारियो मैंने गरुड़ बिसारियो, जाए ग्राह को सहारियो, सुनी प्रेम की पुकार। लोक लाज तज भक्त काज हो, लोक लाज भक्त काज, लोक लाज तज भक्त काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो नचाया नहीं भगतन में मोहे नाना हे नचायो री ऋषियों ने मोहे, नचायो री भक्तों ने। रूप बामन को धार पहुँच्यो बलि के द्वार, रूप बामन को धार पहुँच्यो बलि के द्वार।
चारों वेदों रो सार लक्ष्मी रो भरतार बण्यो नंद को कुमार सोई ब्रस भाल दुलारी ने सोई ब्रस भाल दुलारी ने ये चरणन रो दास बनायो बनायो भक्तों ने मोए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से लोभीदास मातेश्वरी को मजबूर कर रहा है। सती ने कहा देवता मेरी कीर्ति दुनिया में रोशन हो, मुझे जमाना जाने इस बात से मुझे मतलब नहीं, मैं तो जैसे तैसे आपकी सेवा हो जाए। ठीक है, आपको इन पात्रों को जल स्वीकार को नहीं, मैं आपरे खातिर कच्चा घड़ा में ले आऊं, नाराज मत हो, भोजन बनाओ। कच्चा घड़ा कच्चा सूत लिया, उस घड़े में 7 छेद था, पर सांच पे नहीं है आंच, देख लो करके जांच। सत्य तो सत्य ही होता है, और सत्यवादियों को तो वो सत्य नारायण साथ देता है, उनका नाम ही सत्य नारायण है। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान महादेव को भोलेनाथ को भी सत्य प्रिय है। वो ना तो कभी मिथ्या बोलते हैं, ना उनको एक रति भर भी झूठ पसंद नहीं है। तो मातेश्वरी कच्चा घड़ा कच्चा सूत लेकर जा रही हैं। आज राह चलते हुए पति महाराज के समय का सपना देख रही कि एक दिन मेरा वो था अटे 100 दासिया गोबरवासी दो राड़े थी, और मेरे पति महाराज नित्य सूर्य भगवान के उदय होते 1.25 लाख रुपया कोनी 1.25 लाख असरफी निर्धनों को, गरीबों को, संत महात्माओं को, विकलांग कुष्ठ रोगियों को दान देते थे। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का जमघट लगा रहता था। भगवान शिव रे मंदिर में अखंड ज्योत चले थी। हे इंद्र का एरावत हाथी के समान जय मंगला हाथी बड़ा गेट री शोभा बढ़ावे था। हे बदनौर में बड़ो गेट सोना को बनियो छो, वो भी एक समय था और आज भी मारो समय है। समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कभी कभी गाड रासू हे सिंह हार जावे, जबकि वो भेड़ उसका शिकार है। जब समय करवट बदलता है हारना पड़ता है। ये कभी कभी गाड रासू सिंह हार जावे, समेरो समेरो भरोसो कद पलटी मार जावे, समेरो भरोसो। कद पलटी मार जावे, समेरो भरोसो कद पलटी मार जावे, समेरो भरोसो कद पलटी। श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
हे चाली छे तामासर बावड़ी ने माता चाली तो तामासर हे बावड़ी ने सत की साडू रोवे रुदन करे साडू जी हे नेणा से बर से सवई भोजरी हे याद में मरदा भीग्यो राई दखनाची दादाजी ये सुनी कर गया गोठ नगर ने सो गया रणरी सेज सूरमा सो गया रणरी रूठ गयो गोठा में दीना नाथ बोझ सरी का भरतार मारा हे लाखा करोड़ा कर गया अमर नाम सुरा घरे घर की कर गया पणिया दादाजी हिरण हताया बेटरिया जड़ की रोडिया पे चल रिया ये रोज मरना रोडिया पे चले है मतवाला ने जाने छो संसार वो सती मात की जय हो। इस प्रकार से साहब माता तामासर बावड़ी में जा रही है। सूरमा जूझ गया रण भारत में कर गया मतवाला जगत में अमर नाम सुनी कर गया गट गोठ ने रूठ गयो गोठा में तिल्लोखी को नाथ ये काकड़ काकड़ होगी जड़ की केरड़िया साड़ू ने कर गया घरे घर्री बनियार भोज सरी का भरतार मारा लाखा करोड़ारा दातार आज हिरण हताया बैठे है जनरी रोडिया पे चरे है रोज हे मारा पति की रथी पे होगी घोड़ा एटी डाब दरोब सुनी कर गया गढ़ गोठ ने मतवाला साड़ू ने अकेली छोड़ गया जने जाने तो जगत संसार रोवे रुधन करे माते स्वरी के नैना से बही नीर की धार सवई भोज महाराज की याद में भिगियो राई रखना चीर इस प्रकार से सूरमा और के समय का सपना देखती हुई तामासर बावड़ी में जा रही है। थोड़ी गमगीन हो गई मातेश्वरी समय का विचार करके बन बाताएं भुलार जो सामने करना था उस कार्य के लिए आगे बढ़ी। अब लोबीदास ने कहा बोले साड़ू कभी जल रो कलश भर के और लौट रहा को नहीं सके क्यों उसको मैंने ऐसा उलझाया है वो कच्चा घड़ो को नहीं गड़े तो में 7-6 पानी ढल जावे या घड़े को बांध के झुलाएगी वो सूत कच्चा टूट जाएगा।